तो आज की लाइव क्लास हम ऋषिकेश से स्टार्ट करते हैं और हमारा विषय है साइकोसोमैटिक, शरीर और मन का सामंजस्य, असामंजस्य से होने वाले रोग और उन रोगों को की में जो ऊर्जा लगी है उस ऊर्जा को हम क्रिएटिव फोर्स में कैसे ट्रांसफॉर्म करें, यह हमारा विषय होगा। और डिप्रेशन एक सब्जेक्ट नहीं है, एक ही कोई रोग नहीं है, इसके कई सारे साइड इफेक्ट्स हैं। जैसे कि एक डिप्रेशन से मोटापा भी बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, डाइजेस्टिव इश्यूज भी हो सकते हैं, रिलेशनशिप में भी इश्यूज हो सकते हैं। तो देखने में ऐसे लगेगा कि कई सारे मेरे पास रोग हैं, कई सारी हमारे पास डिजीजेज हैं या मेरे पास समस्याएं हैं, लेकिन हमारे पास एक ही समस्या अगर डिप्रेशन है तो उसके ये साइड इफेक्ट्स हैं, उसके कई सारे इफेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं बाहर में। तो पहचानने के लिए सिर्फ इसकी पहचान ये है कि लॉन्ग टर्म में अगर आपकी लाइफ को जीने की इच्छा समाप्त हो रही हो, अगर आप अपने जीवन को देखते हैं कि मैं जीवन जी रहा हूं और मृत्यु तक अगर आप अपनी दृष्टि डालते हैं कि एक न एक दिन तो मुझे मरना है, उस लॉन्ग टर्म की दृष्टि में जब आप देखते हैं कि मेरी मृत्यु के समय मैं असफल हूं या मैं खुश नहीं हूं, तो यह एक सबसे बड़ा पहचान है कि आप डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। जैसे आप अपनी कल्पना करें कि आगे आने वाले 10 साल 12 साल एक सिंपल कॉमन सेंस से विजुअलाइज करें कि एक आदमी की लाइफ 70 साल होती है, 60 साल होती है या 80 साल होती है या 90 साल होती है। तो जहां तक आप अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं देखकर, और अपने बुढ़ापे तक और जीवन के अंतिम मृत्यु शैया तक अगर आप दृष्टि डालते हैं और उससे आप परेशान नहीं होते, तो इसका मतलब है कि आप डिप्रेशन के शिकार नहीं हैं। कोई भी आदमी थोड़ा बहुत रोज के दिनचर्या में तो हर आदमी थोड़ा परेशान होता है, थोड़ा चिंतित होता है, लेकिन अगर यह कंटिन्यूअस फ्लो है, एक हैबिचुअल पैटर्न बन रहा है, तो हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत होगी कि लगातार 2 सप्ताह से 1 महीने से हम चिंतित हैं, परेशान हैं, तो फिर आपको बहुत गहरे में जाकर इसको सही करना होगा। गहरे में जाने का तात्पर्य ये है कि हो सकता है कि आप अपने जीवन में आपने दादाजी को, पिताजी को या बहुत सारे लोगों को जीवन के अंतिम क्षणों में सुखी नहीं देखा, तो वो मेमोरी, वो याद भी आपके ऊपर हावी है कि हो सकता है मेरा जीवन भी ऐसा ही हो जाए। और हो सकता है कई बार तो फिजिकल प्रॉब्लम भी होती है कि आपके नर्वस सिस्टम में या ब्रेन में कोई समस्या है, तो ही आप ऐसा सोच रहे हैं। तो एक मेडिकेशन इसका उपाय है और दूसरा हमारी मेडिटेटिव थेरेपी है। मेडिटेटिव थेरेपी एक इंसाइट होती है, हम इंटेलिजेंस को अवेकन करती है। इंटेलिजेंस की अवेकनिंग से एक ही क्षण में आपको सारी चीज दिखती है और एक ऐसी समझ बन जाती है और एक ऐसी ऊर्जा अंदर आ जाती है, उस ऊर्जा से फिर आपको जीने की तमन्ना पैदा हो जाती है। सब कुछ अच्छा लगेगा, सब कुछ सुंदर लगने लगेगा और फिर आप सोचने की नहीं, मैं जीऊंगा और मैं जीवन के अंतिम क्षणों तक काम करता रहूंगा। तो आपने डिप्रेशन को हरा दिया। एक पॉइंट है कि जो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैं अपने जीवन के अंतिम श्वास तक अपने कार्य में संलग्न रहूंगा या रहूंगी, और ऐसा कोई वर्क आपके पास है, तो आप डिप्रेशन के शिकार नहीं हो सकते।